हेलो एंड वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूं एक बार फिर नए वीडियो लेकर के। आज के इस लेक्चर में हम आप लोग के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समूह हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम एक एक कर करके काफी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल लगातार कुछ वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इंटरनेशनल जो ग्रुप्स है, जिसमें एशिया के देश और भारत की भागीदारी है, वे सभी ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके लेकर के आए हैं सार्क के बारे में, है ना। आज के जो इस लेक्चर है, हम आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो सार्क के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है संगठन, गठन कब हुआ, क्या इसका काम है, कहाँ इसका मुख्यालय है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत इसका सदस्य है या नहीं है, एग्जाम के लेकर के काफी जरूरी, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वीडियो में हम इसकी शुरुआत करेंगे। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप की जो हम चर्चा आप लोग के बीच करेंगे। अगर आप इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और वहां पर पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आज का हम वीडियो लेकर के आए हैं उसमें चर्चा करेंगे सार्क के बारे में, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या समझा? सार्क का मतलब क्या यहाँ पर है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं इसका, जो शुरू में हमने मैप लगाया है, ठीक है ना। इसमें जो जो देश शामिल है वो आप इस देश को इस मैप में यहाँ पर ध्यान देकर के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम में प्रश्न बन कैसे सकता है, क्या पूछ सकता है, हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, सार्क की स्थापना की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की अगर हम स्थापना की बात करें, तो इसका स्थापना जो है ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के द्वारा 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कहाँ? ढाका में जो है सार्क, ढाका कहाँ है, ये आपका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के द्वारा जो है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। सार्क में अगर बात करें कुल देशों की संख्या का, तो इसमें कुल देश कितने हैं, तो टोटल इसमें 8 देश यहाँ पर शामिल है। कितने देश है? 8 देश शामिल है। कौन कौन से अगर बात करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, ये आपका पाकिस्तान और ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। देख लेते हैं एक बार मैप से, इसको देख लेते हैं। तो मैप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, आपका अपना प्यारा देश भारत, ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, और यहाँ पर आपका मालदीव होगा, ये मालदीव यहाँ पर क्या है, शामिल है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका हो गया 8। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन से जो सार्क में शामिल है। म्यांमार ऑप्शन दे देगा, म्यांमार, ठीक है, और या आपका ईरान दे देगा, नेपाल दे देगा और यहाँ पर दे देगा बांग्लादेश दे देगा, अगर निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखना कि म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, इसमें वही देश शामिल है जो इंडिया से इसकी सीमा साझा करता है। म्यांमार भी सीमा साझा करता है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है, याद कर लीजिएगा। कौन कौन, फिर से बार रिपीट कर लेते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ठीक है, इसके साथ साथ जो है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ये मालदीव, ठीक है ना। तो ये 8 देश जो है इसमें क्या है, शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसोसिएशन
का सचिवालय 17 जनवरी 1987 17 जनवरी 1987 को जो है ये इसका काठमांडू कर दिया गया है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल। मतलब 1987 को जो है इसका जो सचिवालय है वह कहाँ कर दिया गया है? वह काठमांडू कर दिया गया है। ठीक है, स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में सार्क चार्टर के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश में। आगे देख लेते हैं। तरह की सार्क चार्टर में उल्लिखित संघ के उद्देश्य, मतलब ये जो सार्क का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है क्या? किस मतलब पर्पस से इसका जो है गठन किया गया था, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था? कि जितने भी हम यहाँ पर आपको पीडीएफ में देख रहे हैं वे सभी के सभी जो इसका ऑफिशियल साइट है वही ऑफिशियल साइट से हम ये आपको लेकर के आए हैं। ठीक है ना, आप भी जाकर के एक बार सार्क का ऑफिशियल साइट देख करके वहां से इसकी जानकारी ले लीजिए। काफी कम शब्दों में काफी अच्छी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो याद रखना है मुख्य इसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इसके साथ ही क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना तथा सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को जो है बढ़ावा देना और इसको मजबूत करना, आपसी विश्वास, समझ, एक दूसरे की समस्याओं को सराहने योग्य देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, साथ ही अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना, इसके साथ ही समान हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना। जो समान हित है वो समान हितों को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर अपने जो है सहयोग है वो आपस में क्या करना है? मजबूत करना है। और इसके साथ ही समान लक्ष्यों और परियोजनाओं वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ इसका क्या करना है? सहयोग करना है। कहा है कि सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। जो इस संगठन में जितने भी मामलाएं हैं, मुद्दे हैं, अगर उस पर निर्णय लेने की बात हो तो सर्वसम्मति से लिया जाता है। बात करते हैं कि इसमें द्विपक्षीय एवं विवादास्पद, अगर इसमें द्विपक्षीय माने अगर कोई दो पक्षों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, तो मुद्दों को जो है एसोसिएशन के विचार विमर्श से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। मतलब वैसे ही यहाँ पर विचार को शामिल किया जाएगा जो सभी के लिए क्या हो? हितकारी हो। देश की हमने बात कर ही लिया। इसका देखिए ये आपका है लोगो है, याद रखना है, दो हाथ जैसा आकृति है बना हुआ, ठीक है, और नीचे में यहाँ पर सार्क लिखा हुआ है। देख लिया, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सार्क में पर्यवेक्षकों की संख्या माने ऑब्जर्वर जो कंट्री है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो कंट्री है जो सार्क में शामिल तो नहीं है लेकिन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वर कंट्री कितने हैं? तो यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर कंट्री हैं। कौन कौन है? एक नजर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, दक्षिण कोरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और म्यांमार। म्यांमार सदस्य नहीं है लेकिन इसका ऑब्जर्वर जो है कंट्री में आता है सार्क का। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सार्क के बारे में विशेष निकाय की बात कर लेते हैं। कुछ इसके मुख्य जो संगठन है या कोष है उस पर विचार करते हैं। तो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सार्क क्षेत्र वाले वो कहाँ है? वो भारत में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन कहाँ है? तो वो आपका ढाका में है। सार्क विकास कोष वो कहाँ है? तो वो आपका भूटान में है। इसके साथ ही सार्क मध्यस्थता परिषद वो कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। सार्क के प्रथम महासचिव की अगर हम बात करें तो ये है आपका अबुल अहसन जो कि बांग्लादेश के थे। ये आपके प्रथम इसके महासचिव थे। वर्तमान में इसके कौन है? तो ये आपके हैं गुलाम सरवर जो कि बांग्लादेश के ही हैं। ये 4 मार्च 2023 पर जो है इस पद को ग्रहण किया था। कौन है? तो गुलाम सरवर। ठीक है। सार्क में शामिल होने वाले अंतिम सदस्य की बात करें तो 2007 में शामिल हुआ अफगानिस्तान, इंपॉर्टेंट है। अंत में मतलब पहले 6 था,
अफगानिस्तान को 7 था। अफगानिस्तान को शामिल होने के बाद ये कितना हो गया, ये आपका हो गया है 8 हो गया है। पिछले सार्क शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आपका जो है पाकिस्तान में 19वां सार्क शिखर सम्मेलन जो हुआ था, जो कि रद्द कर दिया गया था इसे। ठीक है, तो ये था सार्क से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट